नमः संस्कृत मित्राणि। आज की इस क्लास में जो है रामस्य पितृभक्ति का शेष श्लोक पढ़ेंगे। जो शेष रह गए थे पिछली कक्षा में हमने 1 से लेकर 6 श्लोक पढ़ा दिया था, है ना। और शेष 7 से लेकर अगले श्लोक पर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैंने बताया था कि रामस्य भक्ति पाठ में राम के सुंदर चरित्र का वर्णन किया गया, इसमें राम को सुमंत्र द्वारा बुलाया जाता है और कैकेयी के द्वारा दशरथ से वर मांगने पर क्या है, कुपित दशरथ बैठे हुए हैं और उनसे बोल नहीं रहे हैं। किनसे? रामचंद्र जी से बोल नहीं रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कैकेयी से, राम जी क्या पूछ रहे हैं? इस श्लोक में साथ में लिख रहे हैं, कंचिन्मया ना अपराधम आज्ञानादेन में पिता अकुपितस्तमन अक्ष तम एनम एयो प्रसादय। कह रहे हैं कि त्वम एनम प्रसादाय, कर आप ही इनको प्रसन्न कराइए। कौन कह रहा है? रामचंद्र जी। किससे कह रहे? कैकेयी जी से कह रहे, अपनी माता सतोली माता से बोल रहे, कह रहे कि क्या त्वम एव एनम, एव माने ही, एनम माने इन्हें, त्वम माने तुम ही प्रसादय इन्हें प्रसन्न कराइए। इनको राजा दशरथ को आप कैसे? कह रहे कि कंचिन्मया, कह रहे किसी कारण से, क्या है? किसी कारण से, ठीक है। मया आज्ञानात्, मया माने मेरे द्वारा, तृतीय व्यक्ति एक वचन का, कह रहे कच्चित मया आज्ञानात्, कह रहे कहीं भूलवश, मया अज्ञानात् अज्ञानता के कारण, क्या अपराधम ना, कहीं अपराध तो नहीं हो गया है, कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया। कह रहे हैं कि अपराधम ना एक पिता में, कुपिता एक माने जो, पिता, कुपिता माने मुझसे, कुपिता माने नाराज है, गुस्सा है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कंजिन मया अज्ञानात, कह रहे हैं कि कहीं भूलवश, मया मेरे द्वारा, अज्ञानात माने भूल से, करे कचित माने कोई, करे कोई अज्ञान से मुझे, या ज्ञान द्वारा मुझे, मेरे द्वारा कोई अपराध तो नहीं हो गया है। एक पिता में कुपित है, जिससे ये मेरे पिता दशरथ मुझसे कुपित है, नाराज है, या मुझ पर क्रोधित है। आगे देखिए, तत् मम आक्षव, तत् मम आक्षव, तत् माने इसलिए, मम माने मेरे, मम माने मेरे, कह रहे हैं क्या? आप या मुझे आक्षव बताओ, और तुम एवं प्रसादे, और आप ही प्रसादे माने प्रसन्न करिए या कराइए। अर्थात किस कारण से मेरे पिता मुझसे नाराज हो गए हैं, ये मुझे बताइए। मम आचक्षु, मैंने बताओ, मम माने मुझे, और प्रसादे, और क्या है, प्रसन्न भी कराइए। क्या कराइए? प्रसन्न भी कराइए। तो हम एवं प्रसादय, और इन्हें प्रसन्न भी करिए या कराइए, वरना मुझे दिक्कत हो जाएगी। कितने समझ में आया? बताइए, समझ में इतना आया? अगला श्लोक कह रहे हैं कि 8वां क्या है? करे आतो शयन महाराजा कुर्वन्
वा पितुर्वचः मुहूर्तम अपि नायक्षम जीवितम कुपिते नृपे आतोषयन। कह रहे संतुष्ट न होने पर क्या है, कह रहे संतुष्ट न होने पर क्या है, कह रहे कि ना जीवितुम ना इच्छेयम, मैं बिल्कुल जीने की इच्छा नहीं करता हूँ। क्यों, कह रहे क्या, कह रहे कि कुपिते नृपे महाराजम, कुपिते नाराज होने पर, गुस्सा होने पर या गुस्सा हुए, नृप माने राजा, गुस्सा हुए राजा दशरथ या महाराजम यानी महाराजा को कह रहे गुस्सा हुए इन महाराजा को आतोषयन, आतोषयन में होता है असंतुष्ट करके या संतुष्ट ना करता हुआ। यानी क्या है, महाराजा को यानी मेरे पिता दशरथ जी को क्या मुझसे क्या कोई असंतोष है क्या, या मैंने ऐसे कोई अपराध कर दिया है जिसके कारण मुझसे क्या ये नाराज है, कोई असंतोष है, कह रहे हैं कि असंतोष है, कह रहे हैं क्या असंतुष्ट करके, ये क्या है असंतुष्ट। देखिए कह रहा कुपिते नृपे महाराजम अशोते अतोषयन, कह रहा कुपित हुए या कुपित किए हुए या कुपित नाराज हुए नृपे महाराजम महासम्राट महाराजा मेरे पिता दशरथ जी को अतोषयन, कह रहे हैं कि असंतुष्ट करके या असंतुष्ट करके पितु वचा और पितु वचा अकुर्बन, और कह रहे कि पिता के वचनों का पालन न करते हुए, क्या है पिता के, कह रहे अकुर्बन माने होता है ना करते हुए, पितु वचन माने वचन और पितु माने पिता के वचनों का ना पालन करते हुए, कह रहा है कि मुहूर्तम अपे, मुहूर्त माने होता है 2 घड़ी, मुहूर्त माने 2 घड़ी, कह रहे 2 घड़ी भी आत्माने भी जीवितम, जीवित न इच्छेम, मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। देखो कह रहे हैं कि कुपिते नृपे महाराजा, महाराज दशरथ नाराज हैं और अतोषेन पितु वचः, और उन्हें बिना प्रसन्न किए हुए पिता वचः कुर्वन्, और पिता के वचनों का पालन न करते हुए, कह रहे हैं कि मुहूर्तम अपि जीवितम न इच्छामि, मैं इस संसार में 2 घड़ी भी नहीं जीना चाहता हूँ, अर्थात मैं जीवित को जीने की इच्छा नहीं है। समझ में आया? बताइए। मुहूर्तम माने होता है 2 घड़ी, अब माने भी, और इच्छेय माने जीने की इच्छा, ना माने नहीं, अर्थात मैं पिताजी के वचनों का पालन न करते हुए, चूंकि कैकेयी जी ने दशरथ से वर मांगे और पिताजी ने उनके दे दिए हैं, वही कहना पिताजी के वचनों का ना पालन करते हुए, अर्थात जो उन्होंने कह दिया है अगर इस संसार में मैं वो नहीं करता हूँ तो मुझे इस संसार में जीने की कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, अगला देखिए 9। करेंगे यतो मूलम नरः पश्येत् प्रादुर्भाव महात्मना कथम तस्मिन् वर्तते प्रत्यक्षं सति दैवते। देखिए यतो मूलम नरः पश्येत् प्रादुर्भाव महात्मना कथम तस्मिन् वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते। कह रहे हैं यतो मूलम, कह रहे हैं यतो माने जो, मूल माने मूल, और मूल क्या है नर माने मनुष्य, और क्या होता है प्रादुर्भाव माने उत्पन्न होने का कारण। देखिए अनु में कह रहे हैं कि नर ही आत्मना, नर माने मनुष्य, हम सब लोग, नर ही आत्मना, ई माने इस आत्मना माने अपने आप को, अपने आप को प्रादुर्भाव उत्पन्न हुआ मानता है।
कह रहे मनुष्य जिस किसी से अपने आप को उत्पन्न हुआ मानता है या उत्पन्न हुआ जानता है, तो कह रहे प्रादुर्भाव या तो मूलम, या उत्पत्ति का जो मूल कारण बताया गया है पश्चेत। क्या है? पश्चेत। पश्चेत माने होता है, देखो कह रहे मनुष्य इस संसार में जिसके मूल कारण से जन्म होता है, जन्म लेता है। फिर देखिए नरः हि आत्मनः प्रादुर्भावम यतो मूलम पश्चेत। कह रहे मनुष्य का इस संसार में जिस मूल कारण से जन्म होता है, कह रहे कि पश्चेत तस्मिन् प्रत्यक्षे दैवते। कह रहे दैवते सति कथम न वर्तते। दैवते माने देवता स्वरूप, देवते माने देवता स्वरूप पिता को प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, क्या है? प्रत्यक्ष रूप से उनके कथम माने कैसे, ना वर्तते, उनके अनुकूल हम आचरण क्यों ना करें, या उनके अनुकूल हम व्यवहार क्यों ना करें। फिर देखिए कह रहे हैं कि नरः आत्मनम, कह रहे मनुष्य इस संसार में प्रादुर्भाव है तो मूलम, जहाँ से पैदा होता है या जिससे जन्म लेता है, पश्चेत तस्मिन् प्रत्यक्षे, उसको देख करके, ठीक है, दैवते सति, देव स्वरूप पिता को, ठीक है, पिता के देव स्वरूप पिता के कथम न वर्तते, देव स्वरूप पिता के व्यवहार के अनुरूप या उनके अनुरूप कथम न वर्तते, हम कैसे आचरण ना करें। आगे देखिए बच्चे, कह रहे मनुष्य का इस संसार में जिस मूल कारण से जन्म होता है, उस पिता प्रत्यक्ष देवता के जीते उनके अनुकूल बर्ताव क्यों नहीं करना चाहिए, अर्थात उनके ही अनुसार अपने आचरण को करना चाहिए, अपना व्यवहार उनके कथन अनुसार ही करना चाहिए। समझ में आया? ये कौन था? 9वां। ठीक है, आगे देखिए, जहाँ समझ में आए तो बताइएगा, जहाँ समझ में नहीं आई वहां पर बता दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए 9वां है, कह रहे हैं कि एवं उक्ता तो कैकेयी राघवेण महात्मना उवाच इदं सुनिलज्जा दृष्टम आत्महितम वचः। कह रहे दृष्टम आत्महितम वचः, कह रहे वह ढीठ, कौन? कैकेयी। कौन ढीठ थी? कैकेयी माँ उसके, किनके? रामचंद्र जी की माँ। वही कह रहे हैं कि धृष्ट आत्महितम वचः, कह रहे वह ढीठ आत्महितम माने अपने हित की बात उनसे वो वचः माने बोलती है। किससे बोलती? रामचंद्र। अब देखिए में कह रहा है, कह रहे महात्मना रघुवीर एवं उक्ता, महात्मा में वह महात्मा राघवेंद्र मैंने रामचंद्र जी के द्वारा है, एवं उक्ता इस प्रकार से पूछे जाने पर, नहीं, महान पुरुष रामचंद्र जी के द्वारा पूछे जाने पर, तू सुनिलज्जा, वही कह के, तू वही कह के सुनिलज्जा, निर्लजता पूर्वक या निर्लजता से, तृतीय वचन के रूप में, वह कह के बड़े ही निर्लजता के साथ, कौन? कैकेयी धृष्टम माने धीरता पूर्वक, आत्महितम माने अपने हित की बात, इदम वचः इस प्रकार से बोली। समझ आया? जैसे देखो कह रहा है कि महात्मना राघवेण एवं महात्मा रामचंद्र जी के द्वारा इस प्रकार से कहने पर या इस प्रकार से पूछे जाने पर, ठीक है, तो सुनिर्लज्जा, वह कैकेयी निर्लजता पूर्वक, ठीक है, कैकेयी धृष्टमा और ढीठ होकर के, आत्महितम अपने हित की बात उनसे इस प्रकार से ये वचन बोली या इस प्रकार से उनसे ये बात कही। समझ आया? वचन माने होता है, या वचन उवाच माने बोला, वचन माने कहा,
वचन उनसे कहा, यानी कहने का मतलब है कि दशरथ जी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कैकेयी बोल रही है अपने हित की रक्षा के लिए, अपने हित के लिए कह रहे हैं कि इदम वचः उवाच, इस प्रकार से, इस प्रकार के वचन उनसे बोला, इनसे रामचंद्र जी से इस प्रकार के वचन बोला, यानी अपने हित वाले वचन उनसे बोला जिससे मेरा हित हो। हित क्या था? भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। ठीक है, ये हो गया आपका 9वां, 10वां हो गया। ठीक है, अब देखिए 11वां, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 11वां देखिए, करें प्रियम त्वाम अप्रियम, प्रियम त्वाम अप्रियम वक्तुम वाणी न अस्य प्रवर्तते, तद अवश्यम त्वया कार्यम यदेन आश्रुतम। कह रहे कि क्या प्रियम त्वाम अप्रियम, प्रिय माने प्रिय, त्वाम माने तुम्हें, और अप्रिय उसमें लगा, उसमें करना किया है संधि। क्या है? कह रहे प्रियम त्वाम अप्रियम, कह रहे प्रियम माने होता है प्रिय, त्वाम माने तुम। कौन? राम। कौन? इसे देखो, कह रहे प्रियम त्वाम, कह रहे प्रिय तुम, प्रिय राम तुम, वही कह रहे प्रिय त्वाम, प्रिय राम तुम, अप्रिय, अप्रिय वक्तुम, अप्रिय वाणी। क्या अप्रिय, अप्रिय वाणी क्या है? अप्रिय वाणी, अप्रिय वक्तुम अस्य वाणी ना वर्तते। देखिए कह रहे कि कैकेयी राम से कहती है, हे राम, तुम जैसे प्रिय पुत्र को कोई अप्रिय बात कहने के लिए, यही हुआ। देखो कहे कि प्रिय त्वाम, अपने पुत्र राम को अप्रिय वक्तुम, अप्रिय बात कहने के लिए, वाणी ना प्रवर्तते, कहे इनकी वाणी सक्षम नहीं हो रही है, या इनकी वाणी आगे नहीं आ रही। जैसे देखिए कह रहे हैं कि कह रहे प्रिय त्वाम, कह रहे तुम प्रिय पुत्र हो, इसलिए कह रहे वही कह रहे प्रिय पुत्र राम, त्वाम माने किससे बहुत हो रहा? त्वाम का राम से। त्वाम कहाँ का रूप है? युष्म सर्वनाम, द्वितीय व्यक्ति एक वचन। कह रहे हैं कि प्रिय त्वाम, कह रहे पुत्रों में सबसे प्रिय राम तुम, है ना? पुत्रों में सबसे प्रिय पुत्र राम तुम, अप्रिय वक्तुम अस्य वाणी, अप्रिय कहने के लिए, क्या है? अप्रिय। अस्य माने इनकी, किनकी? दशरथ से। दशरथ की वाणी कह रहे प्रवर्तते, कह रहे उनकी वाणी आगे बोल ही नहीं पा रही कि तुमसे ऐसी बात बोल रहे, और कैसी बात है वैसी बात आगे बोली जाएगी। आगे देखिए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अनेन अनेन यद मम आश्रितम, कह रहे हैं क्या? उन्होंने मुझसे जो प्रतिज्ञा की थी, अनेन इनके द्वारा, दशरथेन, ठीक है, दशरथ के द्वारा, क्या है? यद मम, यद माने जो, मम माने मुझसे, मम माने मुझसे, आगे देखिए आश्रुतम माने होता है प्रतिज्ञा। क्या होता है? प्रतिज्ञा। आश्रुतम माने होता है प्रतिज्ञा। कह रहे इनके द्वारा, दशरथ के द्वारा मुझसे जो प्रतिज्ञा की गई थी वो क्या है? कह रहे कि तद त्वया अवश्यम कार्यम, तो उस कार्य को, उस प्रतिज्ञा को त्वया अवश्यम कार्यम, तुम्हारे द्वारा अवश्य करना चाहिए। त्वया तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप है, युष्म सर्वनाम। त्वया माने तुम्हारे द्वारा अवश्यम कार्यम, इस कार्य को अवश्य करना चाहिए। फिर से देखो कह रहे प्रिय त्वाम अप्रिय वक्तुम, कह रहे प्रिय राम तुमसे अप्रिय वाणी कहने के लिए, अस्य माने इनकी, इनकी दशरथ की वाणी क्या है? न वर्ते, न प्रवर्तते, आगे नहीं आ रही, अर्थात ये बोल नहीं पा रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा तुम्हें से प्रेम करते, इसलिए तुमसे बोलने के लिए सक्षम नहीं है। और आगे देखो
क्या कर ले, कह रहे कि अनेन यदम मम आसुतम, कह रहे अनेन माने इनके द्वारा, अनेन माने इनके द्वारा, यद माने जो, मम माने मुझसे, आसुतम प्रतिज्ञा की गई थी, तत् त्वया उसे, तुम्हारे त्वया माने तुम्हारे द्वारा, अवश्यम कार्यम उसे तुम्हें अवश्य करना चाहिए। यानी जो प्रतिज्ञा इन्होंने तुम्हें दी है वह प्रतिज्ञा तुम्हें अवश्य करना चाहिए। कितना समझ में आया? अब क्या है 12। जहाँ समझ में ना आए वहाँ आप बोली जरूर। देखो पहला क्या बोलते, ऐसा मैं हम बरम दत्वा पुरा माम पूज्य चा, सा पश्चात तपते राजा यथा अन्य प्रकृतता। कह रहे कि क्या, कह रहे कि ऐसा मैं हम वरम दत्वा, इन्होंने क्या मुझको वरदान दिया था। मैं मन मुझको अस्मत् सर्वनाम चतुर्थी व्यक्ति एक वचन का रूप है, आप लोग शब्द याद कीजिए। कह रहे इन्होंने मुझको वरदान दिया था और उन्हीं वरदान को मैं क्या आज मांग रही हूँ। क्या कह रही है, कह रहा हूँ कि ऐसा पूरा माम अपूज्य, ऐसा माने इन्होंने, पूरा माने पहले, माम माने मुझको, माम माने मुझको, अभी पूज्य सम्मान करते हुए, क्या है सम्मान करते हुए, ऐसा पूरा मां अपूज्य, कह रहे इन्होंने पहले, मां माने मेरा, अपूज्य माने सम्मान करते हुए, मैं हम बरम, मैं माने मुझको या मेरे लिए, बरम माने वर दिया, बरम चा दत्वा मुझको इन्होंने वर दिया था, यानी वरदान दिया था। फिर देखो कह रहे ऐसे पूरा माम अपूज्य मैं हम वरम चा दत्वा, कह रहे पुराने समय में जब राक्षसों के साथ युद्ध हो रहा था, जब मैंने इनकी जान की रक्षा की थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था तुम देवी मुझसे क्या है दो वरदान कोई मांग लो, है ना। वही वरदान में क्या मांग रहे, क्या है, कह रहे ऐसा पूरा माँ अपूज्य, कह रहे पुराने समय में, किस समय में, युद्ध के समय में, माँ माने मुझे, अपूज्य माने सम्मान करते हुए, मैं हम वरम मुझे या मेरे लिए क्या वरम माने वर दिया था, और वर दिया था। पश्चात सा राजा, और उसके बाद क्या कह रहे, पश्चात सा राजा, कह रहे और ये राजा सरमन, ये राजा कौन, दशरथ, कह रहे कि ये राजा, इसके पश्चात ये राजा क्या है, पश्चाताप कर रहे, क्या पश्चात का राजा, पश्चात इसके बाद राजा क्या बदल रहे हैं, क्या बदल रहे, क्या कैसे, कि पश्चात सा राजा तथा तपते यथा अन्य प्राकृत माने साधारण तरीके से, या साधारण लोगों की तरह, क्या है साधारण यानी हम तरीके, या हम लोगों के तरीके, या साधारण जनता की तरीके, क्या है, क्या अन्य प्राकृत है, अन्य कह रहे साधारण प्राणियों की तरह, ठीक है। तपते कह रहे नाराज हो रहे हैं, या कह रहे पश्चाताप कर रहे हैं, है ना। फिर देखो क्या कहती है, कह के राम से कहती है कि हे राम तुम जैसे नहीं गलती है दूसरा, कह रहा है कि क्या कहती है कि हे कि इन्होंने पहले मेरा सम्मान करते हुए मुझे वर को दिया था, परंतु बाद में ये राजा कौन उसी प्रकार पश्चाताप कर रहे हैं जिस प्रकार एक साधारण पुरुष होता है। फिर देखो कह रहा ऐसा पूरा माम अपूज्य मैं हम वरम चादत्वा, कर ऐसा माने इन्होंने पुराने समय में, माँ माने मुझको, अपूज्य माने होता है खुश होकर के, महम वरम मुझको वरदान दिया था, चा महम वरम चादत्वा मुझको वरदान दिया था। इस पश्चात सा राजा, इसके पश्चात है राजा, तप्यते यथा अन्य प्रकृत, अब जो है ये साधारण मनुष्यों की तरह क्या है पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने ऐसा वरदान क्यों दे दिया है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, है ना। तो ये आपका पाठ 6 श्लोक आपके हो गए हैं, ठीक है। आज क्लास में बस यही तक रखते हैं, ठीक है। आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि आप उसका घर से वाचन करके आइए, जहाँ कोई नहीं आता उसको से पूछिए, ठीक है। मैं बार बार बताऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।